मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम एक्सेल के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक जानकारी रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे जो आइकन रहता है उस पर डबल क्लिक करना होता है, माउस का लेफ्ट वाला। तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा एक्सेल का। तो आप देखोगे एक्सेल में 3 सीट आपको शुरू में मिलेगी, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3। और आपको अन्य सीट यदि बनानी है तो आप साइट पे इंसर्ट वर्कशीट पर क्लिक करके सीट को क्लिक कर सकते हैं। 5, 6, 7 इस तरह से ये आपकी जो है ऐड होते जाएगी। ये लगभग 256 के लगभग आप इसे जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इधर, यहाँ पर जो हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो एक डिब्बे पर एक डिब्बा बन जाता है। इस डिब्बे को आखिर कहते हैं क्या है? इस डिब्बे को ध्यान रखिएगा, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डिब्बे को सेल कहते हैं। और एक सेल का एक यूनिक नेम होता है। क्या होता है? प्रत्येक सेल का एक यूनिक नेम होता है। जैसे आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा है F10, ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो A1 लिखा है, और यहाँ क्लिक करते हैं तो F1 लिखा है। इसका मतलब ये है, ये रो और कॉलम में होता है। जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ABCDEFGH, तो ये आपका जो है कॉलम हो जाएगा। और जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ये आपका कहीं ना कहीं आपको रो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल कहीं ना कहीं रो का और कॉलम का आपका नंबर बताता है। तो पहला नंबर आपका रो का होता है, ध्यान ध्यान रखिएगा। पहला नंबर आपका कॉलम का होता है जिसमें ई लिखा है, ई आपकी कॉलम है। और दूसरा नंबर जो रहता है आपका रो का होता है, जो कि यहाँ पर 12 है। तो सेल का नाम आपका इस तरह से E12 हो जाता है। तो ये सबसे बेसिक जानकारी थी जो आपसे बननी चाहिए। चलिएगा मित्रों, यदि कहीं किसी भी सेल में आपको फार्मूला लगाना है तो आपको करना क्या होगा? सेल पे क्लिक करना होगा और इक्वल का निशान लगाना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद में आपको जो भी ऐड करना है, इंटू करना है, जिस तरह का भी फार्मूला लगाना है, आप फार्मूला टैब में आ सकते हैं। और यहाँ से जो है आप इंसर्ट फंक्शन पे जाकर के कुछ फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, ऑटो सम लगा सकते हैं, या जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टैटिकल से लेकर के यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर जो है फार्मूला लगाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे, क्यूब से रिलेटेड मिल जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक वैल्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप लगाते हैं और इक्वल प्रेस करते हैं तो आपने देखा है यहाँ ऊपर आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ और नहीं, यहाँ पर फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पे आप जो भी फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला यहाँ पर आ जाता है, और जो भी फार्मूला रहता है वो यहाँ पर दिखने लगता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से उस फार्मूला को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और वैल्यू दे सकते हैं। चलिएगा, ये तो बेसिक डिटेल्स थी कि आपको फार्मूला कैसे लगाना है। अब हम एक टेप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ऑफिस बटन दिखाई देगी आपको। इसमें जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा। तो न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सेल नई सीट, एक्सेल की एक नई सीट या नया डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। और आप देख सकते हैं ओपन का मतलब है कि आपको कंट्रोल ओ दबाना है, डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल। और सेव की बटन से आप सेव कर सकते हैं, और सेव एज से आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में सेव कर सकते हैं, या माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, बाइनरी वर्कबुक में, 2003 की वर्कबुक में, या जो है आप इसे फॉर्म अलग टाइप का फॉर्मेट भी दे सकते हैं, अदर फॉर्मेट में यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। अब प्रिंट के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से आपका पेज जो है प्रिंट में आना है। ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सेल्स कोई प्रिंट में आपके आने वाले नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्विक प्रिंट दबाते ही आपका तुरंत प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट से आपका कुछ ऑप्शंस ओपन होगा।
प्रिपेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ ही साथ में सेंड में आपको ईमेल और जो है इंटरनल फैक्स आपके ऑप्शन होते हैं। पब्लिश में जो है यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं और क्लोज बटन जैसे ही आप दबाओगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। चलिएगा हम यहाँ पे एग्ज़िट एक्सेल पे दबाते हैं तो एक्सेल से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। बात करते हैं एक बटन और यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की है? ये बटन और कुछ की नहीं बल्कि कंट्रोल एस या सेव की बटन है। इससे आप सेव कर सकते हैं, इससे आप अंडो कर सकते हैं यानी कि पीछे ले सकते हैं और इससे रीडो कर सकते हैं। यदि आपने पीछे लिया है तो फिर से आगे कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक डिटेल्स और आप यहाँ पर जो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार देख सकते हैं जिसमें आपको सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, वही वाले जो कि विंडोज़ में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे वही सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं होम टैब की। होम टैब में आपको क्लिप बोर्ड ऑप्शन में कट, कॉपी और जो है फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ में फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ में कुछ स्टाइल मिल जाएंगी। आप अलग अलग स्टाइल के जो है टेबल यहाँ पे ले सकते हैं। टेबल लेने के लिए आपको टेबल वाली बटन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट एज अ टेबल, और जिस टाइप का भी फॉर्मेट लेना है उसे आप ले सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे एक प्लस का निशान आता है उसे आप पकड़ कर के माउस से खींचते हैं तो आपका ये कहीं ना कहीं टेबल आपकी बन जाती है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और इस तरह से यहाँ पे आप डाटा को एंटर कर सकते हैं जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ कॉलम का आप नाम दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से इसे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। कोई एक सेल डिलीट करना चाहते हैं या पूरे सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे डिलीट कर सकते हैं और आपका ये डिलीट हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से कुछ स्पेशल ऑप्शंस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंसर्ट में जो है अभी आप होम पे सेल ऑप्शन देख सकते हैं और एडिटिंग ऑप्शन देख सकते हैं। आप सेल ऑप्शन में डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट टेबल कॉलम पे क्लिक करके, और कुछ इंसर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। सेल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सीट रो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिएगा आप जो है डायरेक्ट सीट पे आके सीट को भी डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो है आपकी सीट जो भी आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी बहुत ही आसानी से। उसके बाद में आप देख सकते हैं इंसर्ट ऑप्शन रहता है, इसमें टेबल, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। पेज का लेआउट रहता है जिसमें पेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। फार्मूला ऑप्शन हमने देख चुका है। डाटा ऑप्शन में आप जो है एमएस एक्सेस से और वेब से, टेक्स्ट से, अलग अलग जगह से जो है डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। और रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको स्पेलिंग और जो है कहीं ना कहीं ट्रांसलेट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और व्यू वाले ऑप्शन में आप पेज के लेआउट वगैरह को देख सकते हैं, जूम और विंडोज़ और मैक्रोस को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सेल में आखिर काम कैसे करते हैं, एक्सेल की आखिर बेसिक डिटेल्स क्या है और कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। और आप यहाँ पर सबसे ख़ास बात देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 10,48,576 यहाँ पे आपको रोज़ देखने को मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं 16,384 आपको कहीं ना कहीं कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ में इसको आपको याद रख लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्सेल का महत्व क्या है, बेसिक डिटेल्स क्या है और एक्सेल पे कैसे काम करते हैं। चलिएगा मित्रों, तो फिर बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं एक्सेल में एक नए वर्क के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।